हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सभी लोग। बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में पूरी तरीके से व्यस्त होंगे। मैं मनमोहित, आपका हिंदी अध्यापक डाउट नट के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। तो बच्चों, नया अध्याय आरंभ हो चुका है। आज हम नए अध्याय की शुरुआत करेंगे और टॉपिक आज रहेगा हमारा पुरूरवा उर्वशी अभिनव मनुष्य। जी हाँ, जिसको लिखा है यानी जिसके जो रचनाकार हैं, कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर, यानी राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की ये कृति है, रचना है, एक बेहतरीन रचना। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले करेंगे कवि का जीवन परिचय। गद्यखंड में लेखक आते हैं, लेखिका आती हैं और पद्यखंड में कवि और कवित्री। तो ये एक बेहतरीन रचना है जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। तो हम कवि का करेंगे जीवन परिचय। भाई क्यों करेंगे? क्योंकि जितना जरूरी पाठ उतना ही जरूरी होता है कवि, कवित्री, लेखक, लेखिका का जीवन परिचय, जो एग्जाम के अंदर 100%, 100% एक जीवनी आती है। और जीवनी आप तभी लिख पाएंगे जब आप सही तरीके से पढ़ेंगे। तो इतना डिटेल में जरूर पढ़ के जाइएगा। इनके जन्म के बारे में, मृत्यु के बारे में, इनकी शिक्षा, दीक्षा, रचनाएं, कृतियाएं, साहित्यिक योगदान, क्लियर, पुरस्कार, सम्मान, ये सब आपको पता होना चाहिए। माता का नाम, पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म का वर्ष, ये सब 100% एग्जाम के अंदर जरूर आते हैं, ध्यान में रख लेना। चाहे वो ऑब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हो, चाहे वो सब्जेक्टिव प्रश्न के रूप में हो। सब्जेक्टिव प्रश्न में आपको भाषा शैली पूछ ली जाएगी, बताइए इनकी भाषा शैली के बारे में बताइए। तो आपने जब जीवनी पढ़ी होगी तभी तो आप बता पाओगे। तो इसीलिए जरूरी है पाठ के साथ साथ जीवन परिचय। तो कवि का जीवन परिचय करेंगे, इसके बाद संदर्भ प्रसंग सहित करेंगे व्याख्या। यानी कि एक प्रश्न आएगा, आपसे पूछ लिया जाएगा, कुछ पंक्तियां दे दी जाएंगी और आपसे पूछ लिया जाएगा कि भाई संदर्भ प्रसंग सहित करनी है व्याख्या। तो संदर्भ में क्या लिखना है, जब आप पाठ पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा कि भाई ये पंक्तियाँ किस पाठ से ली गई हैं। और जब आपको पता चल जाएगा पाठ का नाम, तो आपको ये भी पता चल जाएगा इसके रचनाकार कौन है। क्लियर? तो संदर्भ में क्या लिखें, प्रसंग में क्या लिखें और व्याख्या में क्या लिखें, तो हम डिटेल में आज इस पर पूरा का पूरा ये लेक्चर आज हम इसी पर आधारित है। तो हम ये सारी की सारी डिटेल आज हम आपको बताएंगे। और ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि एग्ज़ाम के अंदर ज़रूर आती हैं। तो भाई फटाफट से पेन उठाओ, कॉपी उठाओ और हमारे साथ मेहनत करो। क्योंकि भाई मेहनत कभी किसी की ज़ाया नहीं जाती, बेकार नहीं जाती है। बिना मेहनत के कभी इंसान को कभी इस दुनिया में अगर आप सोचो कि भाई बहुत ऊंचा मुकाम हासिल हो जाए, है ना, ऐसा कभी कभी नहीं हो सकता। मेहनत करने से कभी पीछे मत हटो, प्रैक्टिस करो। क्योंकि आप छात्र हो और छात्र के लिए एक मेहनत कितनी ज़रूरी होती है आपको पता होना चाहिए। छात्र जीवन में जो लोग संघर्ष करते हैं वही आईएएस बनते हैं, वही डॉक्टर बनते हैं, वही इंजीनियर बनते हैं। क्लियर? तो आपका भी जीवन में अगर कोई सपना है तो भाई मेहनत से पीछे मत हटो। क्लियर? खुद पेन पेंसिल वगैरह लेकर बैठा करो, कोई भी क्लास हो, कोई भी वीडियो हो, ताकि आपको नोट्स बनाने का मौका मिले। आपको लिखावट जो है वो सुंदर हो आपकी, साथ ही साथ आपको आपकी जो स्पीड है वो बढ़े और स्पीड बढ़ने से आपके एग्ज़ाम में जो आप प्रश्न छोड़ कर आते हो, इस समस्या से छुटकारा मिल जाए। क्लियर है? तो फटाफट से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि भाई लोगों की भी मदद हो सके। क्लियर? कहते नहीं है कर भला तो हो भला। आगे चलें, चलो कर देते हैं शुरुआत। एक संक्षिप्त जीवन परिचय से करेंगे। भाई जन्म 1908, जन्म का वर्ष याद रखना, 1908 में ये पैदा हुए थे। जन्म स्थान सिमरिया यानी मुंगेर, जो कि बिहार के अंदर पड़ता है। बिहार में एक जगह है सिमरिया। क्लियर? मुंगेर में आती है, ये इनका जन्म स्थान है। पिता इनके रवि सिंह हैं, मृत्यु 1974 में हुई थी। भाषा खड़ी बोली का ये हमेशा इस्तेमाल करते रहे। क्लियर है? आओ चलते हैं डिटेल में। तो भाई राष्ट्रीय भावनाओं के ओजस्वी कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार के मुंगेर जेल के सिमरिया गांव में 30 सितंबर वर्ष 1908 को हुआ था। कब हुआ था? 1908 को हुआ था। वर्ष 1932 में ये पटना कॉलेज से इन्होंने बीए किया, यानी कि ग्रेजुएशन। और फिर ये एक स्कूल में अध्यापक हो गए, यानी कि अध्यापक। बहुत सारे अपने लेखक देखे होंगे आपने, कवि देखे होंगे जिन्होंने अपनी जो शुरुआत है वो किससे की? वो अध्यापन के कार्य से की। यानी कि अधिकतर लोगों ने अपना स्टार्टअप जो किया वो किया किससे किया?
अध्यापक से, यानी कि बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया। वहाँ से फिर उसके बाद धीरे धीरे फील्ड बदलते गए और लेखन में परिपक्व होते गए, अनेक रचनाएं लिखते गए, प्रकाशन करते गए। इस तरीके से शुरुआत लोगों की होती गई। तो इन्होंने अध्यापक से शुरुआत की और वर्ष 1950 में इन्हें मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय के हिंदी विभाग का अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया। ये हिंदी विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए कहाँ? मुजफ्फरपुर के स्नातकोत्तर महाविद्यालय में। क्लियर है? वर्ष 1952 में इन्हें राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया। 1952 में ये राज्यसभा के लिए मनोनीत किए गए। क्लियर भाई? सरकार किसी की भी हो, सरकार के पास कुछ राइट्स होते हैं, जैसे कि कोई खेल के क्षेत्र में अपना अमुक योगदान देता है, जैसे कि सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, है ना, सुनील गावस्कर, महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली, इस तरीके से, है ना। इसी तरीके से फिल्म जगत, अमिताभ बच्चन, है ना, राजेश खन्ना, शत्रुघ्न सिन्हा, रेखा। तो इसी तरीके से साहित्यिक के क्षेत्र में जो अपने जिन्होंने योगदान दिया है, चाहे वो महादेवी वर्मा हो, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर हो। क्लियर? इस तरीके से तो सरकार क्या करती है, जो अलग अलग क्षेत्र में अपने योगदान के लिए जो जाने जाते हैं, सरकार उनको मनोनीत सदस्य नियुक्त करती है। किसके लिए? राज्यसभा के लिए। तो इन्हें राज्यसभा के लिए नियुक्त भी किया गया और बस 72 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला और 24 अप्रैल 1974 को हिंदी काव्य गगन का यह दिनकर हमेशा के लिए अस्त हो गया, यानी कि इनकी मृत्यु हो गई। साहित्यिक गतिविधियों पर नजर डालें तो रामधारी सिंह दिनकर छायावाद उत्तर, यानी छायावाद के बाद वाला जो युग आता है, काल आता है, छायावाद उत्तर काल एवं प्रगतिवादी कवियों में सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते थे। सर्वश्रेष्ठ। दिनकर जी ने राष्ट्र प्रेम, लोक प्रेम आदि विभिन्न विषयों पर काव्य रचनाएं की। इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम साफ तौर पर झलकता है। समाज में जो कुरीतियां होती हैं, समाज में जो असमानताएं होती हैं, उसके लिए आवाज़ उठाया करते थे। यानी कि अपने काव्यों के जरिए, अपने लेखों के जरिए ये समाज में नव चेतना का संचार करने के लिए जाने जाते हैं। और इनकी जो काव्यगत विशेषता है वो यही है कि भाई उसमें राष्ट्र प्रेम साफ तौर पे झलकता है, यानी कि सामने वाले व्यक्ति के अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है, राष्ट्र के प्रति समर्पण भाव पैदा होता है। समाज में फैली विसंगतियों को उठाना अपनी कविताओं के माध्यम से इन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं। क्लियर है? इन्होंने सामाजिक और आर्थिक समानता और शोषण के खिलाफ कविताओं की रचना की है। क्लियर? एक प्रगतिवादी और मानववादी कवि के रूप में उन्होंने ऐतिहासिक पात्रों और घटनाओं को ओजस्वी और प्रखर शब्दों का ताना बाना दिया। ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित उनकी रचना उर्वशी, इसको याद रखना, एक बेहतरीन काव्य है उर्वशी, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उर्वशी की कहानी मानवीय प्रेम, वासना और संबंधों के इर्द गिर्द घूमती है, जिसके लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। अब बात करते हैं कृतियों और रचनाओं की। एक कवि, लेखक, लेखिका और कवित्री के लिए उसके द्वारा लिखा गया, चाहे वो उपन्यास हो, चाहे वो गद्य लेखन हो, चाहे वो पद्य लेखन हो, क्लियर, तो वो उसके द्वारा लिखी गई जो रचनाएं हैं वही इसकी जमा पूंजी होती है, उसे इसका धन होता है। क्लियर? तो इनका जो धन है क्या है, इनकी जो कृतियां हैं, तो दिनकर जी ने काव्य और गद्य दोनों क्षेत्रों में सशक्त साहित्य का सृजन किया है। इनकी प्रमुख काव्य रचनाओं में आती है रेणुका। क्या आती है? रेणुका, रसवंती, हुंकार, इसके बाद आ जाता है कुरुक्षेत्र, रश्मि रथी, उर्वशी, जी हाँ, जिस पर इनको मिल चुका है ज्ञानपीठ पुरस्कार। परशुराम की प्रतीक्षा, नीलकुसुम, चक्रवाल, सामधेनी, सीपी और शंख, हारे को हरिनाम आदि शामिल हैं इनकी काव्यगत रचनाओं में। अब संस्कृत के 4 अध्याय आलोचनात्मक गद्य रचना है। गद्य क्षेत्र में भी इन्होंने लिखा है, गद्यांश और पद्यांश दोनों में इनकी रचनाएं जो हैं, कितनियाँ हैं, लेख वगैरह जो है वो आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर? गद्य क्षेत्र में भी इनके कौशल का जो है लोहा माना जाता है, जिसमें कि प्रमुख है इनका लिखा हुआ संस्कृति के 4 अध्याय। एक आलोचनात्मक निबंध है, गद्य रचना है। भाई हिंदी साहित्य के अंदर क्या स्थान रखते हैं रामधारी सिंह दिनकर? तो भाई रामधारी सिंह दिनकर की जो गणना है वो आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ कवियों में की जाती है।
विशेष रूप से राष्ट्रीय चेतना और जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशेष स्थान है। इनकी जो कविताएं हैं उससे एक व्यक्ति के हृदय में, कहते नहीं, देश प्रेम सर्वप्रथम होना चाहिए। देश प्रेम सर्वप्रथम और उसके बाद हम। तो सबसे पहले जब देश ही नहीं बचेगा तो हमारा क्या वर्चस्व रहेगा, हमारा क्या औचित्य रहेगा, बताइए, हमारा क्या वजूद रहेगा। तो देश सर्वप्रथम, देश नहीं मिटना चाहिए। क्लियर है? तो देश के प्रति मर मिटने का भाव, मर मिटने की जज्बा, समर्पण, त्याग, बलिदान, ये सब एक व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। जिस तरीके से हम अपनी जननी के प्रति समर्पण भाव रखते हैं, हमारी माँ को अगर कुछ हो जाता है तो हमारे तन बदन में एक, है ना, अजीब सी जो है ऊर्जा, अजब सा जो है क्रांति का संचार हो जाता है, होता नहीं है, हम कुछ भी कर गुजर जाते हैं, हद पार कर जाते हैं। ऐसा ही जज्बा अपनी मातृभूमि के लिए होना चाहिए और अपनी रचनाओं से ये जज्बा, वो जो है ये भाव, ये सामने वाले व्यक्ति के अंदर जगा देते थे रामधारी सिंह दिनकर, है ना। तो राष्ट्रीय चेतना और जागृति उत्पन्न करने वाले कवियों में इनका विशेष स्थान है और ये भारतीय संस्कृति के रक्षक कहे जा सकते हैं। क्रांतिकारी चिंतक और अपने युग का प्रतिनिधित्व करने वाले हिंदी के गौरव हैं। क्लियर है? संस्कृति की रक्षा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को संजोए अन्य में और संवारने में इनका प्रमुख योगदान रहा है ना। कहते हैं कि हमारी संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीनतम संस्कृति है, इसको सहेज कर रखना है। हमने अपने पूर्वजों पर, पूर्वजों के द्वारा जो किया गया बलिदान है उस पर हमें गर्व करना चाहिए, हमें अपने पूर्वजों से सीखना चाहिए, अपनी विरासत को संभालना चाहिए और हम आने वाले समय में अपने बच्चों को क्या दे के जाएंगे, अपने लोगों को क्या दे के जाएंगे, है ना। ये हमारे कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो अपनी संस्कृति को संभालने में इनका बड़ा योगदान है और जिन्हें पाकर हिंदी साहित्य वास्तव में धन्य हो गया। तो आप कह सकते हो हिंदी साहित्य में अपना एक बड़ा ही मूर्धन्य स्थान रखते हैं। चलो आगे बढ़े, अब चलते हैं व्याख्या पर। सबसे पहले करेंगे पुरूरवा की संदर्भ व्याख्या। भाई, कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही है उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं, पर सरोवर के किनारे कंठ में जो जल रही उस तृषा, उस वेदना को जानता हूं। पीड़ा, कष्ट, दर्द, दुख, सिंधुसा उद्दाम अपरंग, पार मेरा बल कहाँ है और गूंजता जिस शक्ति का सर्वत्र, जय जयकार उस अटल संकल्प का संबल कहाँ है। यह शिला सा चट्टान सी मेरी भुजाएं और सूर्य के आलोक से दीपित समुन्नत भाल और मेरे प्राण का सागर अगम उत्ताल उच्छल है। कौन है अंकुश, इसे मैं भी नहीं पहचानता हूं। करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर जी द्वारा रचित जो है वो काव्यखंड उर्वशी के पुरूरवा शीर्षक से उद्धृत है। किसे? पुरूरवा शीर्षक से। प्रसंग में क्या लिखेंगे? पृथ्वी पर उतरने के पश्चात एक सरोवर तट पर स्वर्गलोक की अप्सरा उर्वशी की भेंट पुरूरवा से हो जाती है ना। जो देवलोक की जो कन्या है, यानी कि स्वर्ग की, कहते नहीं, स्वर्ग अति सुंदर जो होता है, कहते नहीं कि अप्सरा आ गई स्वर्ग से। तो स्वर्ग में अप्सराएं रहती हैं, तो स्वर्ग से उतरते हुए भेंट जो होती है अप्सरा की, किससे हो जाती है? पुरूरवा से हो जाती है। उसके रूप सौंदर्य पर मुग्ध हो पुरूरवा उसे अपने बारे में बताती है। अपने बारे में बताती है। क्या बताती है? तो पुरूरवा अपने मन में उठते विचारों को अभिव्यक्त करते हुए उर्वशी से कहती है कि यह सच है कि मैं इस प्रतिबंध से अनभिज्ञ हूं, जो मुझे बार बार रोकना चाहता है, किंतु मुझे उस प्यास और पीड़ा की पूर्ण अनुभूति हो रही है। उस प्यास और पीड़ा की मुझे पूर्ण अनुभूति हो रही है जो इस तालाब के तट पर मेरे गले के अंदर जल रही है। विरह, वेदना, न जाने इस समय मेरी वह शक्ति मेरे पास से कहाँ चली गई है जो समुद्र के सदृश प्रबल और असीमित है। मेरी जिस शक्ति और सामर्थ्य का चाहूँ, यानी कि चाहूँ मतलब चारों ओर गुणगान किया जाता है, उस अडिग संकल्प का साथ मुझसे क्यों छिन गया।
पुरूरवा आगे कहती है कि मेरी छाती पत्थर के समान दृढ़ है और मेरी बाहें चट्टान सी मजबूत हैं। मेरा मस्तक उन्नत है और सूर्य के प्रकाश के समान आभायुक्त रहने वाला है। मेरे प्राणों की गहराई का था लगाना आसान नहीं है। समुद्र की तरह अत्यंत गहरे मेरे प्राणों में भी सर्वदा ऊंची ऊंची लहरें उठती रही हैं। क्लियर? अगली पंक्ति में देखते हैं तो सामने टिकते नहीं वनराज पर्वत डोलते हैं और कांपता है कुंडली मारे समय का व्याल। मेरी बाह में मारुत गरुण गजराज का बल है और मार्च मानव की विजय का सूर्य हूं मैं, तूर्य हूं मैं और उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर पावक जलाता हूं और बादलों के शीश पर सिंदन चलाता हूं। संदर्भ पूर्ववत रहेगा और प्रसंग में देखो क्या लिखेंगे। पुरूरवा उर्वशी के समक्ष अपनी शक्ति और सामर्थ्य का क्या कर रही है, बखान कर रही है और क्या कह रही है कि मैं इतना शक्तिशाली हूं कि वन के राजा सिंह तक की मेरे सामने एक नहीं चलती। भाई जंगल का राजा कौन होता है, शेर होता है। तो मैं इतना शक्तिशाली हूं कि भाई मेरी शक्ति के आगे जंगल का जो राजा होता है शेर, उसकी एक नहीं चलती। पर्वत मुझसे खौफ खाते हैं और समय रूपी सर्प भी मेरे सम्मुख कुंडली मारकर कांपता रहता है। इतना शक्तिशाली हूं। मेरी भुजाओं में एक साथ पवन, गरुड़ और हाथी का सामर्थ्य है। यानी कि मेरी जो भुजाएं हैं इनमें इतना बल है कि एक साथ पवन, गरुड़ और हाथी जो है इनका जो है सामर्थ्य समाया हुआ है। और पुरूरवा आगे कहते हैं कि मैं इस मृत्यु लोक में विजय का शंखनाद हूं, अर्थात मेरा सामर्थ्य मानव तक का परिचायक है। मैं समय को प्रकाशित करने वाला सूर्य हूं। मैं घोर घर को मिटाने वाली प्रचंड अग्नि हूं और मुझ में बादलों के मस्तक पर भी रथ की क्षमता है, अर्थात मैं निर्बाध गति से कहीं भी आ जा सकता हूं, बिना किसी रोक टोक के निर्विरोध तरीके से निर्बाध गति से मैं कहीं भी आ जा सकता हूं, विचरण कर सकता हूं। पर न जाने बात क्या है, पर न जाने बात क्या है, यानी कि इतना पावरफुल होने के बावजूद भी, है ना, मेरा इतना सामर्थ्य है, इतना बल है मेरे भुजाओं में, लेकिन पर न जाने क्या बात है। इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाह मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता और शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नैन के बाण से और जीत लेती रूप सी नारी उसे मुस्कान से। संदर्भ एक ही रहेगा। प्रस्तुत प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में पुरूरवा अति वीर पुरुषों के भी नारी के सौंदर्य के समक्ष नतमस्तक हो जाने पर आश्चर्य व्यक्त कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि पुरूरवा अपनी वीरता का बखान कर उर्वशी से कहते हैं कि वे अब तक इस रहस्य का पता नहीं लगा सके कि जो महावीर रणभूमि में इंद्र के वज्र का सामना करने से पीछे नहीं हटता और जिसमें शेर के साथ बाहें मिलाकर खेलने का सामर्थ्य हो, अर्थात इंद्र और शेर को भी परास्त करने में सक्षम हो, वह फूल सी कोमल नारी के समक्ष स्वयं को विवश क्यों पाता है। यानी कि इतना सब होने के बावजूद भी मैं अंदाजा नहीं लगा पा रहा हूं कि मैं एक नारी के सामने क्यों विवश हूं, एक नारी के समक्ष स्वयं को क्यों विवश पा रहा हूं। अपार शक्ति का स्वामी रहते हुए भी वह नारी के सम्मुख असहाय क्यों हो जाता है। संपूर्ण जगत को अपनी वीरता से मुग्ध कर देने वाले वीर पुरुष का सुंदर स्त्री के नेत्र रूपी बाणों से सहज ही घायल हो जाना सचमुच आश्चर्य से परिपूर्ण है। जो वीर पुरुष युद्ध भूमि में दुश्मन के छक्के छुड़ा दे, समझ में नहीं आता कि वो एक सुंदर स्त्री के नैनों से क्यों आकर्षित हो जाता है और इन नेत्र रूपी बाण से अपने आप को घायल क्यों कर लेता है। ये आश्चर्य से परिपूर्ण है। सुंदरी की जरा सी मुस्कान पर पुरुषों का मुग्ध हो जाना और अपना सर्वस्व हार जाना विस्मय नहीं तो और क्या है।
एक स्त्री की सुंदरता पर मोहित हो जाना। स्त्री के नैनों में ऐसा क्या है जो अपने आप को असहाय महसूस करता है पुरुष। एक स्त्री अगर मुस्का दे तो ऐसी उसकी मुस्कान में क्या है कि वो सब कुछ हारने को तैयार हो जाता है। अपना सर्वस्व जो होता है सब कुछ न्यौछावर करने के लिए, ये विस्मय नहीं तो और क्या है। आप करते हैं दूसरा, यानी कि दूसरा पार्ट क्या है, उर्वशी। पुरुरवा के बाद आता है उर्वशी। तो उर्वशी की करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। पर क्या बोलूं क्या कहूं, भ्रांति है देह भाव, मैं मनोदेश की वायुव्यज्ञ व्याकुल चंचल। अवचेत प्राण की प्रभा चेतना के जल में, मैं रूप रंग रस गंध पूर्ण साकार कमल, मैं नहीं सिंधु की सुता। तलातल अतल बितल पाताल छोड़, नीले समुद्र को फोड़ शुभ्र, झलमल फेनांशुक में प्रदीप्त नाचती उर्मियों के सिर पर, मैं नहीं महातल से निकली। अब उर्वशी की करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। तो प्रस्तुत पद्यांश में सरोवर तट पर पुरुरवा का परिचय पाकर उर्वशी भी उसे अपने विषय में बताती है। क्या बताती है? व्याख्या के द्वारा कहेंगे कि उर्वशी पुरुरवा के प्रणय निवेदन का उत्तर देने के पश्चात अपना परिचय देते हुए कहती है, अब उर्वशी अपना परिचय देती है कि हे राजन, मैं अपने मन की बात स्वयं तुमसे कैसे और क्या कहूँ। मैं अपने मन के भावों को, है ना, तुम्हें किस तरीके से बताऊं। भावों के आवेश के कारण उस सभी मन की बातों तथा भावों को व्यक्त कर पाना असंभव है। मेरे मन में किस तरीके के भाव उमड़ रहे हैं, मेरे मन में क्या चल रहा है, मैं किस प्रकार आपको बताऊं। तो भाई इसके जो भावों के आवेश हैं, इसके कारण सभी मन की बातों तथा भावों को व्यक्त कर पाना असंभव है। और शारीरिक बाह्य सौंदर्य दिखावा, छलावा और छल मात्र है। व्यक्ति के अंदर के भावों को जान पाना अति आवश्यक होता है, जो कि व्यक्ति नहीं जान पाता। और बाहरी सुंदरता, बाहरी सौंदर्य को देखकर छला जाता है। ये सब छलावा है, ये सब दिखावा है। क्लियर है? बाह्य सौंदर्य, दिखावा और छलावा, और केवल छल मात्र होता है। स्त्री अपनी सुंदरता से, अपने नैनों से, अपनी मुस्कुराहट से ये क्या करती है, छलने का काम करती है ना। क्लियर हो गया? उसके मन में क्या है ये कोई नहीं जानता। वास्तव में देखा जाए तो इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। अगर एक तरीके से देखा जाए इसे उन्माद और पागलपन भी कहा जा सकता है। उर्वशी आगे कहती है, क्या कहती है कि मैं तो वास्तव में ही काल्पनिक तथा मानसिक देश की उत्कंठा और बेचैनी, यानी कि व्याकुलता से भरी पूरी वायु के समान हूं। किसके समान हूं? वायु के समान हूं। मैं अवचेतन मन का प्रकाश हूं, चेतन और अवचेतन मन। क्लियर? मैं अवचेतन मन का प्रकाश हूं और चेतना के जल में पूर्ण रूप से विकसित होने के साथ रस और सुगंध से परिपूर्ण कमल का फूल हूं। मैं समुद्र की पुत्री लक्ष्मी भी नहीं हूं। अगर आप सोच रहे हैं तो भाई कि भाई इतनी सुंदर स्त्री कौन है, क्लियर है, तो मैं आपको बता दूं कि मैं समुद्र की पुत्री यानी कि लक्ष्मी भी नहीं हूं। मैं पाताल के गर्त को तिरस्कृत करके समुद्र के नीले रंग को छोड़कर प्रकाशमय फेन के बारीक रेशमी वस्त्र धारण करके समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती तथा उत्साहित होती हुई नहीं निकलती हूँ। अगर मेरी बारे में बात करोगे तो मैं समुद्र की पुत्री नहीं हूँ। मैं पाताल की गर्त में, पाताल लोक में को तिरस्कृत करके समुद्र के नीले रंग को भी छोड़कर प्रकाश में फेन के बारीक रेशमी वस्त्र धारण करके समुद्र की लहरों के मस्तक पर नाचती तथा उत्साही होती हुई, यानी कि खुशियां मनाती हुई, उत्साहित होती हुई, गौरवान्वित होती हुई, है ना, ये भी नहीं निकली हूँ। और आशय क्या है कि भाई उर्वशी स्वयं का परिचय देते हुए पुरुरवा के हृदय में जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है। क्या कर देती है? मन में जिज्ञासा उत्पन्न कर देती है, उत्सुकता उत्पन्न कर देती है कि आखिर सोचने को विवश हो जाए पुरुरवा कि आखिर ये सुंदरी है कौन, आखिर ये सुंदरी है कौन।
क्लियर। तो मन में जिज्ञासा है, मन में उत्सुकता है, बेचैनी है और जानने को ये लालायत है कि आखिर ये सुंदरी कौन है। आगे बढ़े, चलो आगे लेके चलते हैं। मैं नहीं गगन की लता, मैं नहीं गगन की लता और तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विदु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। अब क्या उत्सुकता पैदा कर रही है कि आखिर अपना परिचय भी दे रही है किस तरीके से, मैं नहीं गगन की लता, है ना, तारकों में पुलकित फूलती हुई, मैं नहीं व्योमपुर की बाला, विदु की तनया चंद्रिका संग, पूर्णिमा सिंधु की परमोज्वल आभा तरंग, मैं नहीं किरण के तारों पर झूलती हुई भू पर उतरी। प्रसंग में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश उर्वशी राजा पुरूरवा को स्वयं से परिचित करा रही हैं। क्या करा रही हैं, स्वयं से परिचित करा रही हैं। संदर्भ आपको पता ही है, संदर्भ क्या लिखेंगे, संदर्भ में लिखेंगे ये पंक्तियां कहाँ से ली गई हैं, उर्वशी नामक शीर्षक कविता से ली गई हैं और जिसके कवि हैं रामधारी सिंह दिनकर। इतना ही लिखना है संदर्भ में, इसीलिए एक ही है तो इसलिए हमने बार बार इसको नहीं लिखा है। क्लियर। और ये प्रसंग में आएगा कि भाई उर्वशी क्या कह रही है, राजा पुरूरवा को स्वयं से परिचित कराते हुए, अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कह रही है कि भैया मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने वाली लता नहीं हूँ। तारों के बीच फलने फूलने यानी कि प्रसन्न होने वाली लता नहीं हूँ। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको बता दूं हे राजन, मैं आकाश में तारों के बीच फलने फूलने वाली, है ना, प्रसन्न होने वाली लता नहीं हूँ और ना ही मैं आकाश में स्थित नगर व्योमपुर की कोई सुंदरी हूँ। अगर आप सोच रहे हैं तो आपको पहले ही क्लियर कर दूं कि ना तो मैं आकाश में तारों के बीच में फलने फूलने वाली कोई लता हूँ और ना ही मैं आकाश में स्थित नगर यानी व्योमपुर की कोई सुंदरी हूँ और ना तो मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी चंद्रमा की पुत्री हूँ। अगर आप सोच रहे हैं तो मैं आपको पहले बता दूं कि मैं चांदनी के साथ पृथ्वी पर उतरी ना तो कोई चंद्रमा की पुत्री ही हूँ और ना ही मैं पूर्णिमा के चांद की अत्यंत उज्जवल किरणों से आकर्षित समुद्र में उठी चंचल तरंग यानी कि लहर हूँ। पूर्णमासी का चांद है ना, पूर्णिमा का चांद जब पूरा होता है तो क्या होता है ना, वो जो चांद की जो चांदनी होती है, उजारा पाक जिसको बोला जाता है ना, उससे आकर्षित समुद्र में उठने वाली चंचल लहरें जब आप देखोगे तो मन आपको प्रफुल्लित कर देंगी। तो मैं वो भी नहीं हूँ। मैं चंद्र किरण रूपी तारों पर झूलती हुई पृथ्वी पर उतरी किरण भी नहीं हूँ। आशय क्या है कि भाई उर्वशी स्वयं को अलौकिक न मानते हुए लौकिक मानती है। क्लियर है, अलौकिक नहीं मानते हुए लौकिक मानती हैं और जिसका उपभोग मनुष्य द्वारा संभव है। मैं कोई अलौकिक शक्ति नहीं हूं, मैं लौकिक मानते हुए यानी कि अपने आप को लौकिक बता रही हैं जिसका मनुष्य क्या कर सकता है, जिसका मनुष्य उपभोग कर सकता है। क्लियर है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, मैं नाम गोत्र से रहित पुष्प, अंबर में उड़ती हुई मुक्त आनंद शिखा, इतिवृत्तहीन सौंदर्य चेतना की तरंग, सुर नर किन्नर गंधर्व नहीं, प्रिय मैं केवल अप्सरा सुंदरी, स्वर्ग से आई हुई। क्लियर, विश्व नर के अतृप्त इच्छा सागर से समुद्र। तो प्रसंग में क्या लिखेंगे, पद्यांश के द्वारा उर्वशी अपनी पुरूरवा के समक्ष अपने भावों को व्यक्त कर रही हैं। मन के जो भाव हैं, मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं वो राजन को बता रही हैं। किस तरीके से बता रही हैं और क्या कह रही हैं उर्वशी? ये उर्वशी कह रही है, ये उर्वशी नामक अप्सरा कह रही है कि क्या न तो मेरा कोई नाम है, मेरा कोई नाम नहीं है, और न ही कोई गोत्र है अर्थात कुल, मैं किस कुल में हूँ ये भी मुझे नहीं पता, मेरा क्या नाम है ये भी मुझे नहीं पता, मेरा क्या गोत्र है ये भी मुझको नहीं पता, अर्थात मैं ऐसा पुष्प हूं जिसकी कोई पहचान ही नहीं है।
क्लियर है? तो मैं पुष्प तो हूँ, सुंदरी तो हूँ, बट मैं एक ऐसा पुष्प हूँ जिसकी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, पहचान नहीं है, क्योंकि ना मेरा कोई नाम है, ना मेरा कोई गोत्र है, ना मेरा कोई कुल है। मैं किस कुल से आई हूँ ये भी नहीं पता। मैं आकाश में उड़ती आनंद की साक्षात ज्वाला हूँ। क्लियर है? मन प्रफुल्लित है ना, खुश रहती हूँ, तो मैं आकाश में उड़ती हुई साक्षात ज्वाला हूँ और मेरा कोई इतिहास नहीं है, मेरा कोई इतिहास नहीं है। मैं तो सौंदर्य चेतना की एक तरंग हूँ, अर्थात मन को उद्वेलित करने वाली धारा हूँ। तो हे प्रभु, हे प्रिय, मैं न तो देवता हूँ, न मनुष्य, न किन्नर और न ही गंधर्व, बल्कि मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ। मैं कोई देव कन्या नहीं हूँ, मैं कोई न ही मनुष्य हूँ, न ही मैं किन्नर हूँ और न ही गंधर्व, बल्कि मैं तो केवल एक अप्सरा हूँ जो कि सांसारिक प्राणियों या ब्रह्म की इच्छाओं के सागर की अतृप्ति के कारण ही उत्पन्न हुई हूँ। अर्थात मेरा जन्म या मेरी उत्पत्ति ही सांसारिक प्राणियों या ब्रह्म की इच्छाओं की तृप्ति के लिए हुआ है। मेरा उत्पन्न तो सांसारिक प्राणियों की इच्छाओं की तृप्ति के लिए हुआ है। क्लियर? कहने का आशय है कि भाई पुरूरवा को अपना परिचय देते हुए उसे आश्वस्त करती है कि लोगों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, लोगों की अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, भाई उन्हें तृप्त करने के लिए ही मेरा जन्म हुआ है, मेरी उत्पत्ति हुई है। क्लियर हो गया? बात समझ में आ गई? तो मैं इस ब्रह्मलोक में भेजी गई हूं, किसके लिए? अतृप्त इच्छाओं की, जो मनुष्य, जो लोग जिनकी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए, क्लियर है, उन्हें तृप्त करने के लिए मेरा जन्म हुआ है। आगे बढ़ते हैं। जन जन के मन की मधुर वहनी, प्रत्येक हृदय की उजियाली, और नारी की मैं कल्पना, चरम नर के मन में बसने वाली, विषधर के फण पर अमृत वर्ती, उद्दत अदम्य बर्बर बल पर, रूपांकुश क्षीण मृणाल तार, मेरे सम्मुख नत हो रहते गजराज मत, केसरी शरभ शार्दूल भूल निज हिंस्र भाव, ग्रह मृग समान निर्विष अहिंस्र बनकर जीते, मेरी भू स्मृति को देख चकित विस्मित विभोर, शूरमा निमिष खोले अवाक रह जाते हैं, और स्थल हो जाता स्वयमेव सिंजनी का कसाव, संत्रस्त करों से धनुष बाण गिर जाते हैं। इस प्रसंग में उर्वशी द्वारा पुरूरवा के समक्ष अपने भावों को प्रकट करते हुए ये दिखाया जा रहा है और कहा जा रहा है, उर्वशी के द्वारा क्या कहा जा रहा है कि अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हुए उर्वशी कह रही है कि मैं प्रत्येक व्यक्ति के मन में प्रज्वलित होने वाली ऐसी आग हूँ, मैं लोगों के मन में उठने वाली उस ऐसी आग हूँ जो प्रत्येक व्यक्ति के मन तथा हृदय को प्रकाश देती है, अर्थात खुशियाँ प्रदान करती है। मैं मानव मन में नारी की कल्पना बनकर निवास करती हूँ। मैं इंसान के हृदय में नारी की जो कल्पना होती है, उससे जो देखकर, किसी भी सुंदर स्त्री को देखकर जो व्यक्ति प्रसन्न होता है ना, आनंद की अनुभूति होती है, तो मैं तो वो प्रकाश हूँ जो मनुष्य के हृदय में निवास करती हूँ। मैं सांप के फन पर लगा हुआ तिलक जो बत्ती जैसा दिखाई देता है, मैं तो सांप के फन पर लगा हुआ तिलक हूँ। अथवा मैं अपने सौंदर्य के प्रचंड प्रबल तथा क्रूर व्यक्तियों की शक्ति को कमल की नाल की भांति कमजोर कर देती हूँ, अर्थात मैं व्यक्ति के प्रचंड प्रबल तथा क्रूर रूप पर अपने सौंदर्य रूप का अंकुश लगा देती हूँ। व्यक्ति कितने ही गुस्से में क्यों ना हो, व्यक्ति कितने ही आगोश में क्यों ना हो, व्यक्ति किसी भी सोच से में क्यों ना डूबा हो, लेकिन एक सुंदर स्त्री जैसे ही उसके सामने आती है तो वो सब कुछ भूल के, अपने दुखों को भूल कर एक अलग ही आनंद की अनुभूति करता है। तो मैं तो उस सौंदर्य पर अंकुश लगाती हूँ। मेरे समक्ष बड़े से बड़े समस्त हाथी भी सिर झुका कर रहते हैं। सिंह, हाथी का बच्चा, चीता आदि सभी प्रकार के हिंसक पशु अपनी हिंसा की प्रवृत्ति को त्याग कर मेरे समक्ष पालतू हिरन के समान अहिंसक बन जाते हैं
और उर्वशी कहती है क्या कि बड़े से बड़ा वीर भी मेरे भ्रकुटी संचालन को देखकर आश्चर्यचकित भाव से देखता रह जाता है और वह कुछ बोल तक नहीं पाता, उसके मुंह में बोल भी नहीं होते, अर्थात वह मूक हो जाता है और उसके धनुष की डोर भी स्वयं ढीली पड़ जाती है तथा उसके ढीले शिथिल हाथों से धनुष बाण गिर जाती है। मैं वो आग हूं, कहने का आशय है कि मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित कर देता है, मेरा सौंदर्य सभी को आकर्षित कर देता है। कामना वहनी की शिखा मुक्त मैं, अनवरुद्ध मैं, अप्रतिहत मैं, दुर्निवार मैं सदा घूमती फिरती हूँ। पवनांदोलित वारिद तरंग पर समासीन, निहार आवरण में अंबर के आर पार, उड़ते मेघों को दौड़ बाहुओं में भरती, सपनों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती। विस्तीर्ण सिंधु के बीच शून्य एकांत द्वीप, यह मेरा और देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं। देवता देवालय में देवता नहीं केवल मैं हूं, मेरा वास है। मेरी प्रतिमा को घेर उठ रही अगुर गंध, बज रहा अर्चना में मेरा नुपुर, मेरा नुपुर, और भूनव का सब संगीत नाद मेरे निस्सीम प्रणय का है, और सारी कविता का जयगान एक मेरी त्रैलोक विजय का है। तो प्रसंग में उर्वशी पुरोवा को अपने गुणों तथा विशेषताओं का वर्णन करते हुए कह रही है कि भाई कामना रूपी अग्नि की बाधा रहित शाखा हूं मैं, और मुझे रोकना संभव नहीं है, यानी कि असंभव है। क्लियर? न ही मुझे पथ से हटाकर विचलित किया जा सकता है, यानी कि मैं जिस पथ पर चल रही हूँ इस पथ से हटाकर मुझे विचलित नहीं किया जा सकता। मैं सदैव घूमती फिरती रहती हूँ। मैं वायु से उठी हुई बादल की लहरों पर आसीन हो जाया करती हूँ। मैं आकाश में दौड़ लगाने वाले तथा ओस के आवरण में ढके हुए बादलों को अपनी भुजाओं में समाहित कर लेती हूँ। मैं स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, स्वप्नों की प्रतिमाओं का आलिंगन करती हूँ, अर्थात विस्तृत सागर के बीच में जिस प्रकार शून्य तथा एकांत द्वीप होता है उसी प्रकार मेरा हृदय भी शून्य और एकांत है। उर्वशी आगे कहती है कि मंदिरों में देवताओं की जगह पर मैं विद्यमान हूँ। मेरी प्रतिमा को घेर कर अगर नामक सुगंधित पदार्थ से मेरी अर्चना की जाती है और जिसमें मेरे ही घुंघरू बज उठते हैं। धरती हो या आकाश, चारों ओर उठने वाला संगीत का स्वर मेरे प्रणय से ही उत्पन्न हुआ है। सभी ओर गाए जाने वाले ये जयगान गीत तीनों लोकों पर मेरी ही विजय यानी कि जीत के सूचक हैं। अतः उर्वशी ने स्वयं को पृथ्वी के कण कण में विद्यमान बताया है। और यहाँ उर्वशी एक स्त्री न होकर संपूर्ण स्त्री जगत का प्रतिनिधित्व कर रही है। उर्वशी संपूर्ण स्त्री का प्रतिनिधित्व कर रही है। अब तीसरे खंड पे आते हैं, अभिनव मनुष्य, इसकी करेंगे संदर्भ सहित व्याख्या। तो हे बहुत बरसी धरित्री अमृत की धार, पर नहीं अब तक शीतल हो सका संसार। भोग लिप्सा आज ही लहरा रही उद्दाम, बह रही असहाय नर की भावना निष्काम। भीष्म हो अथवा युधिष्ठिर या कि हो भगवान, बुद्ध हो कि अशोक, गांधी हो कि ईसु महान। सिर झुका सबको सभी को श्रेष्ठ जिससे मान, निज से मान और मात्र वाचित हो उन्हें देता हुआ सम्मान। हर किसी को सम्मान देना चाहिए। दग्ध पर कर को स्वयं भी भोगता दुखदाह। और भाई जा रहा मानव चला अब भी पुरानी राह, मानव अभी भी पुरानी राह चल रहा है। तो संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित काव्यखंड कुरुक्षेत्र के अभिनव मनुष्य नामक शीर्षक कविता से ली गई। क्लियर? आगे की जो पंक्तियों में यही रहेगा संदर्भ, एक ही रहेगा। क्लियर है? प्रसंग में कवि ने अभिनव मनुष्य की असीम आवश्यकताओं और लालसाओं का यहाँ पर वर्णन किया है। कवि कह रहा है कि संसार में अनेकों महान आत्माओं यानी कि महात्माओं, महान हो जो आत्मा वही तो होता है महात्मा। अनेक महान आत्माओं ने प्रत्येक युग में जन्म लिया है और जिन्होंने अपने अमृत रूपी उपदेशों के माध्यम से विश्व को शांति का पाठ पढ़ाया है। अनेक महापुरुष हुए हैं, अनेक संत हुए हैं जिन्होंने अपने उपदेशों से विश्व को शांति का पाठ पढ़ाने का प्रयास किया है, परंतु आज तक विश्व में शांति स्थापित नहीं हो सकी है। सबने अपने अपने लेवल पर प्रयास किया है, लेकिन ये आज तक शांति आज तक स्थापित नहीं हो पाई है। प्रत्येक मनुष्य कुप्रवृत्तियों से ग्रसित हो चुका है
मनुष्य ईर्ष्या, द्वेष, कपट, छल, घृणा आदि की अग्नि में निरंतर जलता जा रहा है। लोगों के मन में ईर्ष्या, द्वेष, जलन, भेदभाव, है ना, ऊंच नीच, जात पात इस कदर व्याप्त है कि इन विसंगतियों के कारण अपना अस्तित्व खोता हुआ जा रहा है। और उन महान आत्माओं के अमृत रूपी वचन भी मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की भड़कती अग्नि को शीतल नहीं कर पाए। इतने महान पुरुष हुए, महान संत हुए, तपस्वी हुए, उन्होंने भी मनुष्य के हृदय में स्थित राग, द्वेष और भोग लिप्सा की भड़कती अग्नि को शीतल नहीं कर सके हैं। और आशय क्या है कि मनुष्य को भोग लिप्सा की कुप्रवृत्ति से मुक्त कर पाने में उन महान आत्माओं के वचन भी निरर्थक सिद्ध हुए। क्लियर है? बात समझ में आ गई? यानी कि व्यक्ति के अंदर एक प्रवृत्ति है कि किसकी? भोग विलासिता की। इस प्रवृत्ति को कोई भी संत, कोई भी महात्मा इसको कंट्रोल करने में, है ना, सक्षम आज तक नहीं हो पाया है। ये सब निरर्थक सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में एक ओर तो साधन संपन्न लोग लगातार भोग विलास में लिप्त मिलेंगे और वहीं दूसरी ओर ऐसे असहाय, साधनहीन तथा विवश मनुष्य भी मिलते हैं जिनकी इच्छा भलीभूत नहीं होती, है ना। तो समाज दो वर्गों में बटा हुआ है। इस प्रकार ये कहा जाना अनुचित नहीं होगा कि वर्तमान युग में महापुरुषों के अमृत रूपी वचन निष्फल हो रहे हैं। इस धरती पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लेकर अपने श्रेष्ठ आचरण से लोगों को सुपथ की ओर अग्रसित करने के उपदेश दिए हैं। दृढ़ निश्चयी भीष्म हैं, सत्यनिष्ठ युधिष्ठिर हुए हैं, अहिंसा का मार्ग प्रस्तुत करने वाले गौतम बुद्ध हुए हैं, अशोक यहाँ जन्मे, महात्मा गांधी यहाँ जन्मे हैं, प्रभु ईसा मसीह ऐसे ही महापुरुष हैं जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर, ऐसे बहुत सारे महापुरुष हैं इनके अलावा जिन्होंने समय समय पर जन्म लेकर संसार को सुपथ की ओर ले जाने का पथ प्रदर्शन किया है। यानी कि लोगों को सन्मार्ग पर ले जाने का यहाँ पर प्रयास किया है। यद्यपि मनुष्य ने इसके उपदेशों को श्रद्धाभाव के साथ स्वीकारा है, इनकी श्रेष्ठता का मान भी रखा है, परंतु उनकी श्रेष्ठता मौखिक मात्र है। उसका प्रयोग मनुष्य ने व्यावहारिक आचरण में नहीं किया है। लोगों ने इनकी इज्जत की है, इनके उपदेशों को सुना है, लेकिन व्यक्ति ने अपने आचरण में इसको नहीं डाला है। और इसी कारण आज वह अन्य लोगों पर शोषण करके उन्हें दुख देता है और आज का मनुष्य दूसरों को दुख की आग में झोंककर स्वयं भी उसी आग में जल रहा है। वह आज भी अभिनव मनुष्य मात्र कथनी से है, परंतु उसकी करनी आदिम युग के मानव के समान ही है। व्यक्ति की कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। ये उपदेश, ये क्या बोलते हैं, ये शुद्ध आचरण, ये सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन जब अप्लाई करने होते हैं तो व्यक्ति उनको भूल जाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और है बंधे नर के करों में वार, विद्युत भाप हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन नहीं का ताप, है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांग सकता नर सरित गिरि सिंधु एक समान। तो प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने स्पष्ट किया है कि आज का मनुष्य इतनी अधिक प्रगति कर चुका है कि प्रकृति के सभी अंगों पर उसका नियंत्रण है, परंतु फिर भी उसमें विवेक का अभाव है। सब मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। और कवि दिनकर कहते हैं, क्या कहते हैं, आज की दुनिया नई तो है, यानी कि हम आधुनिकता के दौर में जा तो रहे हैं, किंतु बड़ी विचित्र भी है। आज मनुष्य ने वैज्ञानिक पद्धति के द्वारा प्रकृति के संघर्ष करते हुए सभी क्षेत्रों में विजय प्राप्त कर ली है। आज ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं है किससे? मनुष्य से। हर किसी पर उसने आधिपत्य जमा लिया है। आज मनुष्य ने जल, बिजली, दूरी, वातावरण का ताप आदि सभी पर अपना नियंत्रण कर लिया है और सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं, और हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। क्लियर? तापमान में बढ़ोतरी या फिर घटाना हो, ये भी मनुष्य के नियंत्रण में, और सभी उसके हाथों में बंधे हुए हैं, और हवा में मौजूद ताप भी उसकी अनुमति से ही बदलता है। अर्थात प्रकृति के लगभग सभी अंगों और सभी क्षेत्रों पर मनुष्य ने पूर्णतः अपना अधिकार प्राप्त कर लिया, उसका नियंत्रण स्थायित्व तो है, हो गया है। अब उसके सामने कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो उसे किसी भी तरह का व्यवधान पहुंचा सके। आज का मनुष्य हर दृष्टि से इतना अधिक उन्नत और साधन संपन्न हो चुका है कि वह नदी, पर्वत, सागर सभी को समान रूप से पार कर सकता है। इतना पावरफुल हो गया है मनुष्य, और अब उसके लिए कोई भी कार्य कठिन नहीं है। कहने का आशय है कि आज का मनुष्य भौतिक दृष्टि से अत्यधिक
प्रगति कर चुका है, डेवलपमेंट, विकास, और वही प्रकृति के लगभग सभी क्षेत्रों और अंगों पर उसका पूरी तरह नियंत्रण हो चुका है। मानव ने अपनी क्षमता को अत्यधिक बढ़ा दिया है, पर दुर्भाग्य से उसमें विवेक का अभाव है, बुद्धि और विवेक का अभाव है। शीर्ष पर आदेश कर अवधार्य प्रकृति के सब तत्व करते हैं मनुष्य के कार्य, मानते हैं हुक्म मानव का महावर्णेश, और करता शब्द गुण अंबर वहन संदेश। नव्य की मुष्टि में विकराल हैं सिमटते जा रहे प्रत्येक क्षण दिक्काल, यह मनुष्य जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में अभिनव मनुष्य की असीम शक्तियों का यहाँ पर ओजपूर्ण चित्रण किया है कि मनुष्य कितना शक्तिशाली हो गया, कितना शक्तिशाली हो गया। और कवि कह रहे हैं कि आधुनिक मनुष्य इतना शक्तिशाली है, उसका भयभीत होकर प्रकृति के सभी तत्व उसके आदेशों का पालन करते हैं, और साथ ही मनुष्य इच्छानुसार सभी कार्य करते हैं, मनुष्य की इच्छानुसार। क्लियर? मनुष्य जैसा चाहे वैसा प्रकृति के साथ खिलवाड़ कर रहा है, फेरबदल कर रहा है। वर्तमान समय में जल देवता मनुष्यों की मांगों का पालन करते हैं, और जैसे जहाँ जल की आवश्यकता है वहाँ जल की उपस्थिति करा देता है। मनुष्य प्राकृतिक कृत्रिम वर्षा जो है करा रहा है इंसान। जब जल का अथाह भंडार है वहाँ नदियों का बांध बनाकर, है ना, सूखे मैदान बनाने में सक्षम है। यहाँ तक कि उसने जल बरसाने की विद्या को भी इच्छानुसार ग्रहण कर लिया है। अब भगवान की मर्जी से बारिश नहीं होती, इंसान की मर्जी से बारिश होती है। वर्तमान समय में रेडियो यंत्रों के माध्यम से संदेशों को इच्छित स्थानों तक पहुंचा देता है। इस आधुनिक मनुष्य की मुट्ठी में समस्त दिशाएं प्रतिक्षक समाई हुई जा रही हैं। आज मनुष्य के इस अथाह समुद्र में ही नहीं बल्कि आकाश में भी इसकी उपस्थिति, अर्थात वह पक्षी की भांति आकाश में स्वतंत्र विचरण कर सकता है। हवाई जहाज का निर्माण कर दिया है, पक्षी से पहले मनुष्य पहुंच जाता है। अभिनव मनुष्य इतना अधिक शक्तिशाली है कि भाई इसके हाथों की अपार शक्ति को देखकर परम शक्तिशाली परमाणु भी भयभीत होकर थर थर कांपने लगा है। और खोलकर अपना हृदय गिरी सिंधु भू आकाश, है सुना जिसको चुने चुके निज गुह्य तम इतिहास, और खुल गए पर्दे रहा अब क्या यहाँ अज्ञे, किंतु नर को चाहिए नित विघ्न कुछ दुर्जय, सोचने को और करने को नया संघर्ष, नव विजय का क्षेत्र पाने को नया उत्कर्ष। तो क्या कह रहे हैं कवि? कवि कह रहे हैं कि वर्तमान युग में मनुष्य का ज्ञान, शोधात्मक प्रवृत्ति एवं साहसिक कार्यों के परिणाम स्वरूप पर्वत, सागर, पृथ्वी, आकाश भी हृदय खोलकर अपना सर्वाधिक गोपनीय इतिहास बता चुके हैं। आज प्रकृति के समस्त रहस्यों से पर्दा हट चुका है। मनुष्य ने सब कुछ सबके सामने ला दिया, अर्थात सब कुछ भी जो है ज्ञात नहीं रहा है, सब कुछ ज्ञात है। और इसके पश्चात भी अपने मनुष्य ऐसी उपलब्धियों का अर्जित करने का इच्छुक है जिसे सरलतापूर्वक हासिल करना असंभव प्रतीत होता है। यानी कि कठिन से कठिन कार्य को भी जो है मनुष्य करना चाहता है। चांद पर अपना कब्जा कर लिया, इसी तरीके से मंगल पर भी जीवन तलाश रहा है, और पता नहीं वो क्या क्या जो है वो एक्सपेरिमेंट करता रहता है। वो अपने लिए ऐसे दुर्गम कठिन मार्ग तथा बाधाओं को आमंत्रित करता रहता है जिस पर कठिनाई से ही सही परंतु सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो मनुष्य के हाथ में सब कुछ है। वह चिंतन और कर्म की दृष्टि से बारंबार नए तौर तरीकों से संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है, नवीन विजय प्राप्त करने के लिए सतत रूप से आगे बढ़ने रहने के लिए इच्छुक रहता है। पर धरा सुपरिचिता विश्लिष्ट स्वाद विहीन, यह पड़ी पोथी न दे सकती प्रवेग नवीन, और एक लघु हस्ता मलक यह भूमि मंडल गोल, और मानवों ने पढ़ लिए सब पृष्ठ जिसके खोल। क्लियर? सब पृष्ठ जो हैं मानवों ने पढ़ लिए। कवि कह रहा है कि आरंभिक समय से ही मनुष्य की प्रवृत्ति खोजबीन करने की रही है। मनुष्य के अंदर जो है उत्सुकता रही है, जानने की लालसा रही है, शुरुआत से रही है, और इसके फलस्वरूप मनुष्य ने संपूर्ण पृथ्वी का निरीक्षण कर उसका विश्लेषण कर लिया, सब कुछ देख लिया है, सब कुछ जान लिया, सब कुछ समझ लिया, और पृथ्वी पर ऐसा कोई तथ्य मौजूद नहीं है जिससे मनुष्य अवगत ना रहा हो। वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो वर्तमान समय में अभिनव मनुष्य के लिए पृथ्वी पर आकर्षण हेतु कोई वस्तु या पदार्थ अछूता नहीं रहा है। मनुष्य की पहुंच में सब कुछ आ चुका है, कोई भी इसकी पहुंच से बाहर नहीं रहा है, और उसने पृथ्वी से संबंधित सभी रहस्यों की जानकारी प्राप्त कर ली है। अब मनुष्य के लिए पृथ्वी से संबंधित जानकारी बहुत आसान हो गई है, जिसे जैसे हथेली पर रखा गोल मटोल छोटा सा आंवला हो, ये कोई तुच्छ हो, है ना, इस तरीके से प्रतीत हो रही है। सब कुछ मनुष्य के हाथ में। अतः मनुष्य ने पृथ्वी रूपी पुस्तक के एक पृष्ठ से अवगत होकर ही उसको कंठस्थ कर लिया, यानी कि सब कुछ मनुष्य की हद में आ गया है।
किंतु नर प्रज्ञा सदा गतिशालिनी उद्दाम, ले रही नहीं सकती नहीं रुक एक पल विश्राम। यह परीक्षित भूमि यह पोथी पठित प्राचीन, सोचने को दे उसे अब बात कौन नवीन। यह लघुग्रह भूमि मंडल व्योम यह संकीर्ण, और चाहिए नर को नया कुछ और जग विस्तीर्ण। और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। तो प्रस्तुत गद्यांश के अंदर, पद्यांश के अंदर कवि कह रहा है कि दिनकर जी कहते हैं कि भैया मानव की बुद्धि निरंतर तीव्र गति से चलती है, बड़ा तेज सोचता है इंसान, वह एक पल के लिए भी नहीं रुक सकता, उसकी बुद्धि एक क्षण के लिए भी विश्राम नहीं करती। मनुष्य ने जिस धरती रूपी पुस्तक को भलीभांति तरीके से पढ़ लिया है, एक एक पन्ना जो है रट लिया है, कंठस्थ कर लिया, याद कर लिया, उसके एक पुरानी ये उसके लिए पुराने पढ़ चुके ये, अर्थात इस धरती से संबंधित तथ्यों को जानना शेष नहीं रह गया है। अब तो भैया धरती के अलावा दूसरे ग्रहों पर रिसर्च चल रही है और इसके बारे में वह सभी चीज़ें जान चुका है, और अब उसके चिंतन के लिए कोई भी बात नहीं रह गई है, सभी पुरानी पड़ चुकी हैं, मात्र छोटा सा ग्रह बन के रह गया है। और ये विस्तृत आकाश अब उसके लिए सिकुड़ गया है, सीमित हो गया है। अब आज मानव अपनी गतिविधियों का विस्तार के लिए कोई नया क्षेत्र चाहता है, और वह अधिक नवीन एवं व्यापक संसार चाहता है, जिसके बारे में वह नई नई चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक रहता है। खोज जारी है मनुष्य की, और यह मनुष्य ब्रह्मांड को सबसे सुरम्य प्रकाश कुछ छिपा सकते हैं जिससे भूमि या आकाश, यह मनुष्य जिसकी शिखा पर रहे उद्दाम, जिसको चराचर भक्ति युक्त प्रणाम प्रणाम, और यह मनुष्य जो सच्ची का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञाय, पर न है परिचय मनुष्य का, यह न उसका श्रेय, श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर कीजिए जीत, और श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत, और एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान, और मानव भी वही मानव। तो क्या कही जा रही इन पंक्तियों में, दिनकर जी कहते हैं कि सत्य ही सत्य है कि मनुष्य इस सृष्टि की सबसे सुंदर रचना है, और यह विज्ञान से पूर्णतः परिचित हो चुकी है, और आकाश से लेकर पाताल तक कोई भी रहस्य जो है मनुष्य के हद से दूर नहीं रहा है, छिपा नहीं है, जो इससे जान न लिया हो। और भाई ये ज्ञान का अनुपम भंडार है, चर और अचर सभी इसको भक्तिपूर्वक प्रणाम करते हैं। मनुष्य सृष्टि का श्रृंगार है, ज्ञान और विज्ञान का अद्भुत भंडार है, और इतना सब होते हुए भी इसका वास्तविक परिचय नहीं है, मनुष्य का ये वास्तविक परिचय नहीं है, और नहीं इससे उसकी कोई महानता है। इसकी महानता तो इसमें है कि वह अपनी बुद्धि का दास्ता से मुक्त हो, और बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो, अर्थात वह बुद्धि के स्थान पर अपने हृदय का प्रयोग अधिक करे। बुद्धि से ज़्यादा हृदय का प्रयोग मनुष्य अधिक करे, और वह असंख्य मानवों के प्रति अपना सच्चा प्रेम रखे, मानव को मानव से प्रेम करना सिखाए। दिनकर जी के अनुसार वही मनुष्य ज्ञानी है, विद्वान है, मनुष्यों के बीच में बढ़ती हुई दूरी को मिटा दे, और वास्तव में वही मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, सर्वगुण संपन्न है, जो स्वयं को एकाकी न समझे बल्कि संपूर्ण पृथ्वी को अपना परिवार समझिए, वसुधैव कुटुंबकम की भावना उसके अंदर हो। और आज मनुष्य ने वैज्ञानिक उन्नति तो बहुत कर ली है, पर पारस्परिक प्रेम भाव कम होता जा रहा है, और कभी चाहता है कि मनुष्य की बुद्धि पर उसके हृदय का अधिकार हो जाए, और वास्तव में ज्ञानी वही है जो मानव के बीच अंतर समाप्त हो जाए, यानी कि इंसान को इंसान से प्रेम करना सिखाए। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो इसे दे फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार हो चुका है, सिद्ध है तू शिशु अभी अज्ञान, और फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, और खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, काट लेगा अंगती की है बड़ी इसकी धार। क्लियर। दिनकर जी क्या कह रहे हैं, विज्ञान के माध्यम से मानव ने प्रकृति के साथ संघर्ष करते हुए अनेक ऐसे उपकरण और प्रयोगों को विकसित किया है जिससे वह प्रकृति को नियंत्रित कर सके, और प्रकृति को नियंत्रित करने की इच्छा ने जिन नवीन वैज्ञानिक उपकरणों एवं खोजों को जन्म दिया है, उससे वातावरण में विनाश की परिस्थितियां उत्पन्न हो गई। विज्ञान का दुरुपयोग मानव के कल्याणकारी साधनों के विनाश का कारण बन सकता है, और यही कारण है कि कवि दिनकर कहते हैं कि अभिनव मानव को सावधान करते हुए कि हे मानव, तो विज्ञान रूपी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से खेलना छोड़ दे। यह मानव समुदाय के हित में नहीं है। यदि विज्ञान तीक्ष्ण तलवार है तो इस मोह को त्याग कर फेंक देना ही उचित है। इस विज्ञान रूपी तलवार पर अपने मनुष्य को नियंत्रण प्राप्त करना मुश्किल है। अभी मनुष्य अबोध शिशु की तरह है, उसे फूल और कांटे में अंतर करना अभी नहीं आता है। वह कांटे को फूल समझकर उसकी ओर आकर्षित हो रहा है। अभी वह अबोध है, अज्ञानी है। अभी विज्ञान रूपी तलवार से खेलने में वह सक्षम नहीं है। वह इसकी तीक्ष्ण
धार से अपने को अंगों को घायल कर सकता है। इसे अभी इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि मानव की तनिक सी असावधानी ही पर भी मनुष्य स्वयं उसके लिए ही विनाश का कारण बन सकती है। ये विनाश लीला कभी भी उसको काल के गर्त में पहुंचा सकती है। तो अभी वो अज्ञानी है। ठीक है, चलिए भाई, तो ये प्रश्नों के साथ ही जो है हमारा ये पाठ समाप्त होता है। और कभी परिचय भी बहुत जरूरी है, संदर्भ सहित व्याख्या भी बहुत जरूरी है। इसी के साथ इस अध्याय की समाप्ति होती है और मिलते हैं अगले अध्याय में एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। तब तक हमें दो इजाज़त और आप बने रहो डाउटनट के साथ। नमस्कार, जय हिंद।